देखिए, हुकूमत अखबार में इश्तिहार देती है कि हमें टीचर चाहिए और शर्त ये लगाती है कि जिस टीचर ने जॉब के लिए अप्लाई करना है वो 300 रुपया, 500 रुपया या 800 रुपया फ़ीस जमा करवाएगा प्रोसेस फ़ीस के नाम पर। सवाल ये पैदा होता है कि टीचर तो आपको चाहिए, जो बंदा अप्लाई कर रहा है उससे फ़ीस आप किस नाम की ले रहे हैं? और पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में नौकरी के लिए अप्लाई करने की भी फ़ीस देना पड़ती है। पहला काम तो ये है। तो हुकूमत अरबों रुपए कमाती है। आप NTS की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि जब किसी टीचिंग जॉब का इश्तिहार उस पर दिया जाता है तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं और रिक्वायरमेंट कितने लोगों की होती है? 2 या 3 लोगों की। बाज़ औक़ात ये उस शहर का नाम भी नहीं लिखते जिस शहर में टीचर की ज़रूरत होती है, सिर्फ ये लिख देते हैं कि पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले जो हैं टीचर्स वो इस पर अप्लाई करें। अब पंजाब में रावलपिंडी भी है, जेलम भी है, गुजरात भी है, लाहौर भी है, मुल्तान भी है, कसूर भी है, ओकाड़ा भी है, यानी तकरीबन को 35-36 अज़ला हैं जो पंजाब के अंदर शुमार किए जाते हैं। तो ये मेंशन ही नहीं करते कि किस शहर के लिए चाहिए। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है हर शहर से लोग अप्लाई करते हैं टीचिंग जॉब्स के लिए। उन शहरों से भी अप्लाई करते हैं जिन शहरों में वैकेंसी होती ही नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं। हर एप्लीकेशन के साथ 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया फ़ी भी आती है। और अब आप मल्टीप्लाई करके देखें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को उस अमाउंट के साथ जो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रही है। अगला काम क्या होता है? जब लोग फ़ीसें जमा करवा देते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि टेस्ट लिया जाता है रट्टे का। मार्केट में 300 रुपये, 350 रुपये की गाइड मिलती है, जिस गाइड को रट के लोग पेपर में अपीयर होते हैं, उस टेस्ट को पास कर जाते हैं और उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीजर चलता है। वो इंसान जिसका रट्टा मजबूत नहीं है, वो इंसान जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप हासिल हो चुकी है, रट्टे में आके वो मार खा रहा है, वो उस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल किस तरह के आते हैं। मिसाल के तौर पर पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है कि फ़लाँ जो कुरान मजीद की आयत है वो कौन सी सूरत में है, प्लस आयत का नंबर भी बताएं। मैं आपको गारंटी देकर बता सकता हूँ कि अगर 10,000 कैंडिडेट बैठे होंगे उस टेस्ट को पास करने के लिए, तो 10,000 में से 9,990 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये नहीं बता पाएंगे कि ये वाली आयत फ़लाँ सूरत के फ़लाँ नंबर पर है। हुफ़ाज़ भी नहीं बता पाते बाज़ औक़ात। ऐसे ऐसे बेतुके सवाल होते हैं जिन सवालों का जवाब मुमकिन है एग्जामिनर को खुद भी ना आता हो। मिसाल के तौर पे एक टेस्ट में सवाल आया कि फ़लाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनके PhD के थीसिस का टॉपिक क्या था। अब वो डॉक्टर इतना मारूफ ही नहीं है कि लोगों को उसके नाम का पता हो। या फिर बाज़ औक़ात सवाल ये आता है कि फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ कैपिटल में कितनी तहसीलें आती हैं। आप पाकिस्तान के टीचर को चेक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन उसकी पाकिस्तान के हवाले से चेक करें। मुझे क्या लगे कि युगांडा का कैपिटल कौन है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि शेक्सपियर की कितनी एज थी। मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछें, पाकिस्तान के बारे में सवाल ही नहीं होता। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन होता है उसमें सवाल ही ऐसे पूछे जाते हैं टीचर्स से जिन सवालों का उन टीचर्स के सब्जेक्ट मैटर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, बेतुके सवालात। फिर जो इंग्लिश का जो सेशन आता है NTS के पेपर में या PPSC के पेपर में या फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में, उस इंग्लिश के सेशन में जो सवालात होते हैं, आप उन सवालात को पढ़ेंगे तो यकीनन आपके जहन में पहला ख्याल ये आएगा कि एग्जामिनर ने ये सवाल टीचर को चेक करने के लिए नहीं डाले बल्कि टीचर को फेल करने के लिए डाले हैं। और अगर उसी तरह के सवाल देने हैं तो मैं दावा करता हूँ कि ये जो लोग ये पेपर सेट करते हैं इनका पेपर ले लें। इस तरह का इंग्लिश का एक सेशन मैं बना देता हूँ, पास कर गए तो मुझे कोई भी सज़ा दे लीजिएगा। क्या टेस्ट इसलिए किया जाता है कि इंसान को फेल किया जाए, या इसलिए बंदे को टेस्ट किया जाता है कि चेक किया जा सके कि इसके पास इंफॉर्मेशन कितनी है? हमारे यहाँ इसका समझें कि गंगा उल्टी बह रही है। सबसे अहम चीज़ ये है कि फिर इन जितने भी जॉब के टेस्ट होते हैं, इन टेस्टों के जितने क्वेश्चन होते हैं वो अमूमन MCQs होते हैं। भाई आप उससे कहें कि अपने सब्जेक्ट के फ़लाँ टॉपिक पर नोट लिखो, जिसका सब्जेक्ट के ऊपर जनाब गौर व फिक्र होगा, जिसकी कमांड होगी, वो उस पर एक डिटेल नोट आपको लिखकर दिखा देगा। आप 100 सवाल डाल रहे हैं और 100 के 100 MCQs हैं, आप उससे सब्जेक्ट के मैटर पर डिटेल्ड नोट नहीं लिखवा रहे। तो इसका मतलब यह है कि आप इंफॉर्मेशन नहीं चेक कर रहे, आप रट्टा चेक कर रहे हैं। और रट्टे की बुनियाद पर दुनिया की कोई कौम कभी तरक्की नहीं कर सकी। आप 100 साल भी इस तरीके से टीचर्स का टेस्ट लेते रहेंगे तो आपके पास काबिल टीचर नहीं आएंगे। आपके पास वो लोग आएंगे जिनकी टोटल इन्फॉर्मेशन का दारोमदार 300 रुपये की सब्जेक्ट गाइड के ऊपर है, बस।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि कम्युनिकेशन स्किल का सब्जेक्ट वो बंदा पढ़ा रहा है जिसको खुद बात करने की तमीज़ नहीं है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि गाइड से तैयारी करके रट्टा लगा के इंग्लिश वो बंदा पढ़ा रहा है जिसको खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाना भी नहीं आता इंग्लिश में। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इस्लामिक स्टडीज़ वो शख्स पढ़ा रहा है जिसको बुनियादी इस्लामी माखज़ के बारे में भी मालूमात नहीं है। मैथ्स वो बंदा पढ़ा रहा है जिसको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट वो शख्स पढ़ा रहा है जिसने कभी छल्ली भी बेच कर नहीं देखी, जिसको मार्केट वैल्यू का पता ही नहीं है। इसमें अकाउंट्स का सब्जेक्ट वो बंदा पढ़ा रहा है जिसको पहाड़े नहीं आते 10 तक, जिनकी अपने सब्जेक्ट पर कोई ग्रिप नहीं है। कोई अच्छा प्लम्बर है तो वो टीचर है, वो फर्स्ट टाइम टीचिंग करेगा, सेकंड टाइम वो प्लम्बर बन के काम कर रहा होगा। कोई अच्छा वेल्डर है, वो टांके लगा रहा है लोहे को। कोई बिजली का मैकेनिक है, वो भी टीचर है। कोई धोबी है तो वो भी टीचर है। कोई नान भाई है, तंदूर पे काम करता है तो वो भी टीचर है। हमारे यहाँ टीचर तो हैं ही नहीं है। आपको कंडक्टर मिलेंगे टीचिंग करते हुए, ड्राइवर मिलेंगे टीचिंग करते हुए, जमादार मिलेंगे टीचिंग करते हुए। आपको ऐसी ऐसी खवातीन टीचिंग करती हुई मिलेंगी जिनका तालीम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी मैट्रिक तक तालीम होती है, उसके बाद वो प्राइवेट पढ़ती हैं, 50%, 60% नंबर लेके, रट्टा उनका अच्छा होता है। उनको बिल्कुल टीचिंग प्रोफेशन के बारे में, उसकी गहराई के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में कोई इल्म नहीं होता। ये टीचर जब क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं आपको पता है? बच्चों के साथ इनके लिंक ही नहीं बन पाते। ये सारी ज़िंदगी पढ़ाते हैं क्लासों में जाकर, लेकिन इनको बच्चों की साइकी का पता नहीं चलता। बच्चों के साथ इनकी केमिस्ट्री नहीं बन पाती। ये जिस तरह रट्टा सिस्टम अपने सामने रखते हुए रट्टे सिस्टम के अंदर से गुजर के टीचर बनते हैं, ये बच्चों को भी रट्टा ही लगवाते हैं बाद में, क्योंकि खुद उनको सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कैसे है। रिसर्च नहीं पढ़ी होती। जो मॉडर्न जर्नल्स हैं उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड वो नहीं उन्होंने पढ़े होते। मास्टर्स भी उन्होंने ये 300-450 रुपये की गाइड पढ़कर पास किया होता है। टेस्ट भी गाइडों से पास किए होते हैं। सब्जेक्ट की गहराई के बारे में या गहराई के बारे में इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। डिग्रियों के ऊपर मार्क्स होते हैं जो रट्टे की बुनियाद पे हासिल किए होते हैं। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब ये क्लासों में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट के मैटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बच्चों को इनकी समझ नहीं आती, लिहाजा अगली पूरी पौध भी आपकी रट्टे वाली ही निकलती है। पूरी की पूरी कौम आपकी इसी तरीके से चल रही है। यही वजह है कि आपका एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में फ्लॉप हो चुका है।